हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स। रजिस्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स के बिना कंप्यूटर ही नहीं होता। ठीक है। कंप्यूटर रजिस्टर्स के बिना कंप्यूटर ही नहीं है, इसीलिए हमारे लिए रजिस्टर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। रजिस्टर इज अ डिजिटल, जो कि ये पहला वाला डेफिनेशन है। रजिस्टर इज अ डिजिटल, या फिर आप हार्डवेयर मॉडल कह सकते हैं। या रजिस्टर इज अ डिजिटल मॉडल या फिर हार्डवेयर मॉडल इन अ कंप्यूटर विच इज यूज टू स्टोर लिमिटेड अमाउंट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। यानी कि जो कि रजिस्टर क्या है, एक रजिस्टर एक डिजिटल मॉड्यूल है या फिर एक हार्डवेयर मॉड्यूल है कंप्यूटर के अंदर, और उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। किस तरह का डेटा? बाइनरी इंफॉर्मेशन, वंस एंड जीरो। ठीक है। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है? रजिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। रजिस्टर क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। और ये फ्लिप फ्लॉप क्या है? ठीक है। A flip-flop is a small cell that can store one bit of information, either one or zero. A flip-flop क्या है? एक small cell है। ठीक है। ये क्या है? फ्लिप फ्लॉप एक स्मॉल सेल है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट का इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि वन या फिर ज़ीरो। ठीक है। सिर्फ एक बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर, वन या फिर ज़ीरो। ठीक है। और इसका जो ऑब्वियसली अगर हम एक बिट का इंफॉर्मेशन अगर हम स्टोर कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर, ऑब्वियसली इसका जो साइज क्या होगा, एंड द साइज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज वन बिट। ठीक है। अगर हम इसके अंदर एक ही बिट का जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो उसका साइज भी ऑब्वियसली वन बिट ही होगा। ठीक है, एट अ टाइम। ठीक है। जब अगर हमारे पास अगर वन स्टोर कर सकते हैं, वन, जब हमारा बाइनरी नंबर वन होता है तब भी उसका वन बिट होता है। अगर हमारा फ्लिप फ्लॉप का जो उसका उसका जो बिट है अगर जीरो होता है तब भी हमारा उसका जो उसका साइज है तब भी वन बिट ही होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अ कंप्यूटर रजिस्टर इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, मीन्स वी कैन स्टोर मोर देन वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम। यानी कि जो कि एक कंप्यूटर रजिस्टर है वो किससे मेडअप ऑफ होता है? फ्लिप फ्लॉप से मेडअप ऑफ होता है। इसलिए रजिस्टर्स के अंदर हम ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर पाते हैं, एक बिट से ज़्यादा। ठीक है। एक बिट से ज़्यादा जो भी इंफॉर्मेशन होती है बिट्स के अंदर, और हम उनको स्टोर कर पाते हैं। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है कौन से टाइप में होता है? बाइनरी टाइप में होता है। ठीक है। बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है। बाइनरी फॉर्म में हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर पाते हैं। किसके अंदर? रजिस्टर के अंदर। लेकिन हम फ्लिप फ्लॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट का साइज, जो कि मतलब एक ही बिट का जो इन्फॉर्मेशन है हम सिर्फ और सिर्फ उसको स्टोर कर सकते हैं, जो कि वन या फिर ज़ीरो। ठीक है। हमने अब आगे देखते हैं। रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर टेम्पररी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयू। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? रजिस्टर्स हम टेम्पररी डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि रजिस्टर आर यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररीली, यानी कि हम रजिस्टर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या कर पाते हैं, हम एक डेटा को टेम्पररीली स्टोर कर सकते हैं। किस लिए स्टोर कर सकते हैं? ताकि हमारा जो सीपीयू है इसको एग्जीक्यूशन कर सके। आप अच्छे से जानते हैं सीपीयू के अंदर तीन मेन चीज़ें होती है, जो कि पहला है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है रजिस्टर्स। ठीक है। ताकि जो भी रजिस्टर्स का जो भी डेटा होता है जो स्टोर होता है टेम्पररीली, ताकि जो एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयू है, सीपीयू जो है इसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है। सीपीयू में कौन एग्जीक्यूट करता है? एएलयू एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अब हमने देख लिया कि सीपीयू के अंदर तीन चीज़ें होते हैं, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। ठीक है। अब कौन कौन से तरीके के रजिस्टर्स होते हैं ऐसे सीपीयू के अंदर, और यहाँ पर मैंने वही लिखा है। ठीक है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल इन दी सीपीयू। पहला वाला रजिस्टर होता है मार, आप कह सकते हो। ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएआर कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है मेमोरी डेटा रजिस्टर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एमडीआर भी कहते हैं। तीसरा है प्रोग्राम काउंटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी कहते हैं। और चौथा लास्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आईआरबी कहते हैं। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि रजिस्टर कैसे दिखता है। ठीक है। मतलब हम रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हैं रजिस्टर्स को, हम अभी ये देखेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि हम रजिस्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है।
यहाँ पर लिखा है मैंने 4 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग रजिस्टर्स, यानी कि हम रजिस्टर को 4 वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला वाला है रजिस्टर नेम। ठीक है, मैं ये बता दूं, हमारा जो रजिस्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम ब्लॉक्स के जरिए करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ब्लॉक से, रेक्टेंगल बॉक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टर्स को। ठीक है, हम पहला तरीका है जो कि रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो है रजिस्टर नेम, यानी कि हम रजिस्टर के नाम से हम क्या कर पाते हैं, हम उसको रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्या बनाया, एक रेक्टेंगल रजिस्टर बॉक्स बनाए और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, एक आर लिखा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, कैपिटल आर लिखा। ध्यान रहे, जब भी आप रजिस्टर के कोई नाम देते हैं तब उसका जो भी नाम होता है वो कैपिटल में होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कैपिटल में होता है। ठीक है, अभी हमने ये जान लिया जो इस रजिस्टर का नाम क्या है, वो है आर। ठीक है, और आर क्या करता है, वो बाइनरी नंबर को स्टोर कर पाता है। ठीक है, यानी कि आर रजिस्टर जो कि उसको बाइनरी नंबर स्टोर कर पाता है, यानी कि आर रजिस्टर बाइनरी बिट्स को स्टोर कर पाता है। मैं अब अगर आपका दिमाग में कोई सवाल उठता है तो मैं ये भी बता दूं कि रजिस्टर के मतलब हम लेटर तो स्टोर कर सकते हैं जी, क्या हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं? जी हाँ, हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक उसी तरह का दूसरा एग्जांपल भी लिया है। ब्लॉक बनाया है मैंने यहाँ पर, मतलब एक रेक्टेंगल ब्लॉक बनाया और यहाँ पर लिखा है मैंने कैपिटल आर। मैंने आपको बताया कि जो भी लेटर लिखते हैं आप रजिस्टर के अंदर, जो भी उसका नाम होता है वो कैपिटल में होता है लेटर का। और जो अगर आपके पास कोई नंबर देना है रजिस्टर का, वो क्या होना चाहिए, वो लेटर के बाद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर के बाद है नंबर, लेकिन पहले नहीं है। आप पहले नहीं दे सकते, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। पहला हम रजिस्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द नेम ऑफ रजिस्टर के नाम से हम उस पर रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने नाम दिया है आर, तो रजिस्टर का नाम क्या है, आर। अब आर क्या करेगा, बिट्स को होल्ड कर पाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका है, मतलब दूसरा रजिस्टर है जिसको हम रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वो है शोइंग इंडिविजुअल बिट्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से यहाँ पर क्या बनाया, रेक्टेंगल ब्लॉक बनाया और क्या यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बिट्स लिखा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, 0 to 7, ये जो कि एक साइज है। किसका साइज है, इस रजिस्टर का, जो इसका रेक्टेंगल बॉक्स है ना, रेक्टेंगल ब्लॉक है, जो कि एक रजिस्टर है, उसका साइज है। कितना साइज है, 8 बिट्स। ठीक है, फ्रॉम 0 to 7 कितना हुआ, 8 बिट्स। शोइंग इंडिविजुअल बिट्स, यानी कि हम इंडिविजुअल बिट्स के जरिए भी हम रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडिविजुअली है ना, इंडिविजुअली बिट्स से भी हम क्या कर पाते हैं, रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने विद द नेम, रजिस्टर के नाम से हमने रजिस्टर को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर हमने कैसे रिप्रेजेंट किया रजिस्टर को, विद द इंडिविजुअल बिट्स। ठीक है, जो इसका साइज है 0 to 7 मतलब 8 बिट्स, जो रजिस्टर का साइज है, विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल बिट्स हमने क्या किया, रजिस्टर को रिप्रेजेंट किया। अब तीसरा तरीका देखते हैं, शोइंग नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, यहाँ पर हम जितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उसके जरिए हम क्या कर पाते हैं, उसको रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्लॉक बनाया, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, R1 क्या होता है, रजिस्टर का नाम है, और उसका जो बिट्स का, वो बिट्स का कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 15 तक है। तो इसका टोटल बिट्स कितना हुआ इस रजिस्टर का, 16 बिट्स हुआ। कितना हुआ, 16 बिट्स हुआ। ठीक है, रजिस्टर का नाम R1 है और जो इसकी साइज है 0 to 15, यानी कि टोटल जो R1 रजिस्टर की जो साइज है वो 16 बिट्स है। मैंने अभी बताया था कि आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब आप जो भी लेटर देते हो उसका कैपिटल होना चाहिए। अगर आप नंबर देते हो तो लेटर के बाद होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहीं पर एक एग्जांपल दिखाया, मैंने यहीं पर वही लगाया है। ठीक है, शोइंग नंबर ऑफ बिट्स, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ बिट्स दिखाया है। यहाँ पर देखिए, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड होता है। जब भी आप मशीन लैंग्वेज में आप देखेंगे कि आप, क्योंकि मशीन जो कि कंप्यूटर जो कि वर्क करता है वो राइट टू लेफ्ट करता है। ठीक है, ना कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो राइट साइड से हमारा जो शुरू होता है तो 0 to 15, यानी कि जो कि 16 बिट्स है। किसका बिट्स है, R1 रजिस्टर का, जो कि 16 बिट है, मतलब R1 रजिस्टर का 16 बिट साइज है। ठीक है, विद द नंबर ऑफ बिट्स ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट द
रजिस्टर। ठीक है, अब चौथा है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो चौथा आता है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी कि हम रजिस्टर को डिवाइड करके भी हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, पीसी एज एंटायर रजिस्टर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, पीसी एज एंटायर रजिस्टर है। ठीक है, और एंटायर रजिस्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, और एंटायर पीसी है, पीसी रजिस्टर है और दो भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, पहला एंटायर रजिस्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, यानी कि पीसी की मैंने भी बताया कि जो पीसी है वो दो भागों में डिवाइड हो चुका है, यानी प्रोग्राम काउंटर जो कि पूरा रजिस्टर है वो दो भागों में डिवाइड हो चुका है। पहला है पीसी ऑफ पैरेंथेसिस एल एंड पीसी ऑफ पैरेंथेसिस एच। ठीक है, यानी प्रोग्राम काउंटर ऑफ एल एंड प्रोग्राम काउंटर ऑफ एच। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर ऑफ एल का मतलब क्या है, एल यानी लो बाइट। ठीक है, और एच क्या रिप्रेजेंट करता है, एच क्या डिनोट करता है, यानी कि हाई बाइट। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि एक बाइट का जो वैल्यू है, आप जो अगर मैं बिट्स में कन्वर्ट करूँ तो उसका बनता है 8 बिट। ठीक है, और जो मैंने अभी बताया कि एक बाइट का होता है कितना होता है, 8 बिट्स होता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी एक बाइट का जो वैल्यू होता है जो कि 8 बिट्स होते हुए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो प्रोग्राम काउंटर का जो लो बाइट है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 to 7 का मतलब कितना हुआ, एक बाइट, यानी कि 8 बिट्स। ठीक है, यहाँ से भी देखिए यहाँ प्रोग्राम काउंटर का ऑफ हाई क्या दे है, 0 to 15 मतलब कितना हुआ, टोटल 1 बाइट हुआ, यानी कि टोटल 8 बिट्स है। ठीक है, फ्रॉम 0 to 7 कितना हुआ, 8 बिट हुआ। इसी तरह 8 से लेके 15 तक कितना हुआ, प्रोग्राम काउंटर ऑफ एच का 8 बिट हुआ। ठीक है, तो हमने अभी ये क्या है, प्रोग्राम काउंटर जो कि टोटल एंटायर रजिस्टर है वो दो भागों में डिवाइडेड है। पहला है पीसी ऑफ एल एंड दूसरा है पीसी ऑफ एच। एंड एल क्या डिनोट करता है, लो बाइट, एंड एच क्या डिनोट करता है, हाई बाइट। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर ऑफ लो बाइट जो उसका साइज क्या है, 0 to 7, यानी कि 8 बिट्स का है, यानी कि 1 बाइट। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर ऑफ हाई यानी कि हाई बाइट का जो प्रोग्राम काउंटर है जो उसकी साइज क्या है, जो कि 8 to 15 बिट्स। ठीक है, यानी कि 1 बाइट। ठीक है, ये भी 8 बिट ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रजिस्टर को डिवाइड करके भी हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, रजिस्टर्स क्या होता है और उसका टाइप क्या होता है और उसको स्ट्रक्चर यानी कि उसको रिप्रेजेंट किन किन तरीके से हम कर सकते हैं। तो अभी मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, दीज आर नॉट एक्चुअल डायग्राम्स। क्या है, सारे के सारे जो भी डायग्राम मैंने अभी बनाए हैं और ये सारे के सारे एक्चुअल डायग्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक डायग्राम ही है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ पर भी ब्लॉक डायग्राम ही पूछा जाएगा, आपको एक्चुअल डायग्राम बनाने को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ब्लॉक डायग्राम्स है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, रजिस्टर्स के बारे में बहुत कुछ जाना, डेफिनेशन और वो काम कैसे करता है। ठीक है, और उसका टाइप्स को हमने देखा और उसका जो रिप्रेजेंटेशन तरीका है, वो जो उसका वेव्स है, रिप्रेजेंटिंग वेव्स है, उनको भी हमने अच्छे से देखा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।